हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे उन्हें भी आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ बताते चलेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस लेक्चर में हम टोटल 8 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड होंगे। ओके, तो करते हैं स्टूडेंट, एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है Q, जो कि इस प्रकार है x सच दैट x इक्वल टू 1 अपॉन वाई, और जहां पर आपका जो y है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो आपसे पूछा गया है कि ये आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं 0, 1, 2, 2/3। आपसे ये पूछा गया है कि ये एलिमेंट है 0, 1, 2 एंड 2/3 क्या सेट Q में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपके पास है 10 सेकेंड, आप इसको ट्राई कीजिए, फिर हम आपको तो इसका सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो आपको ये बताना था कि ये जो एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 एंड 2/3, इनमें से कौन सा एलिमेंट आपके सेट क्यू में बिलोंग कर रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर मान लिया कि अगर हम ऑप्शन से ही जाएं, जैसे 0, तो 1/1 कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका y है वो कहां से आ रहा है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं काउंटिंग के केस में। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 से स्टार्ट होती, तो 1/y कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर आपने y की वैल्यू 2 रख दी, तो 1/y की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए जैसे 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आपने y की वैल्यू 2 रख दी, तो x क्या हो जाएगा आपका, x आपका हो जाएगा x इक्वल टू 1/2। तो यहां से देख सकते हैं कि 1/y कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता और 2/3 नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आपने मान लिया कि 1/y इक्वल टू 2 है, अगर आपने मान लिया कि 1/y इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू 1/2। बट y कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां से क्या मिला आपको, आपको 1/y ना तो 0 हो सकता है, ना तो 2 हो सकता है, और ना ही 2/3 हो सकता है, क्योंकि जो y है वो आपका एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आपका हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो 1/y केवल क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो 1 क्या है आपका, इरेशनल नंबर भी है, तो 1 बिलोंग्स टू q। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है कि इफ p ऑफ a, ये जो आपका p ऑफ a है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है या क्या डिनोट कर रहा है, p ऑफ a क्या है, सेट a का पावर सेट है या घात समुच्चय आप बोल सकते हैं। p ऑफ a कहीं पर लिखा मिले, इसका मतलब है पावर सेट ऑफ a, a का घात समुच्चय। और आपसे पूछा बोला गया है कि सेट a है वो हमारा कैसा है, शून्य समुच्चय है, मतलब सेट ए हमारा नल सेट है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आपको पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताने हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप ट्राई करेंगे और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर हम आपको 10 सेकंड के बाद आपको सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर हम पावर सेट की बात करें, तो आपको यहाँ पर दिया गया है ए आपका नल सेट दिया गया है। तो आपको पता है कि नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नल सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, तो आप बोलेंगे 0। और स्टूडेंट मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास कोई सेट गिवन है ए, जो कि फाइनाइट सेट है, तो उसकी नंबर ऑफ पावर सेट क्या होते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो सेट ए आपका नल सेट है। तो अगर आप पावर सेट ऑफ ए की बात करें, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो जो सेट ए है उसमें कि जो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी है पावर सेट में
एलिमेंट्स कितने होंगे 1। अगर हम पावर सेट निकालें तो पावर सेट ऑफ ए क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1, तो 2 की पावर 1 हो गया इक्वल टू 2। फिर पावर सेट ऑफ ए, इसकी कार्डिनलिटी क्या थी 1, पावर सेट ऑफ की 1, तो फिर इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। ऐसी पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपके पास दो सेट हैं। एक सेट है एक्स जिसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट है 4 की पावर n माइनस का 3n माइनस का 1 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और y इक्वल टू गिवन है 9 इंटू एन माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू n, जहां पर n आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। तो आपसे x यूनियन y पूछा गया है। तो स्टूडेंट मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो सेट x एंड y हैं आपके उसमें लिखे हुए हैं, किसमें, ये आपके लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये आपके जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप इसके बाद इन दोनों सेट का यूनियन लेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर मैं आपको सॉल्यूशन इसका बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको जैसे आइडिया दिया था कि हमारे पास जो सेट गिवन थे जो सेट बिल्डर फॉर्म में, उन्हें हम सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट एक्स है हमारा 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू सबसे पहले 1 रखेंगे तो आपको ये जो पूरी क्वांटिटी है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 9। जब n की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा 54। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे n की वैल्यू आपने क्या रखी 1, तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो आपको ऐसी वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जो सेट है हमारा x है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। फिर हम इसी प्रकार y जो हमारा सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो y इक्वल टू 9 इंटू एन माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, आपको इस क्वांटिटी की वैल्यू मिलेगी 0। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 9 मिलेगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे 18 मिलेगा, 4 रखेंगे तो आपको 27 मिलेगी। तो हमारे पास x एंड y आपके रोस्टर फॉर्म में आ चुके हैं। तो जब रोस्टर फॉर्म में आ चुके हैं तो हम इन दोनों सेट का यूनियन ले सकते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो सेट x का हर एक एलिमेंट की बात करें, जैसे यहाँ पर 27 आ गया, अब हम ऐसे ही अगर हम n इक्वल टू क्या रख दें, n इक्वल टू अगर 7 रख दें तो आपको यहाँ पर 54 मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो आप देखेंगे, आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि सेट x का जो हर एक एलिमेंट है सेट y में बिलोंग कर रहा है, सेट a का हर एक एलिमेंट सेट y में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेट x है हमारा वो y का सबसेट है। तो x यूनियन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। ये आपको रिजल्ट्स बताए थे मैंने कि अगर आपके पास a एंड b कोई सेट गिवन है और एक सेट a सबसेट है b का, तो a यूनियन b इक्वल टू क्या आ जाएगा b। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन में आपको 3 सेट दिए गए हैं, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी और तीसरा सेट है सी। 3 सेट गिवन है जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करें और ए इंटरसेक्शन सी करें तो दोनों इक्वल आएंगे, और ए यूनियन बी करें और ए यूनियन सी करें ये दोनों इक्वल आएंगे। तो आपको ये बताना है क्या ए इक्वल टू सी होगा या बी इक्वल टू सी होगा या ए इंटरसेक्शन बी आपका एम्प्टी सेट होगा या ए इक्वल टू बी होगा। आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट आपके पास है 10 सेकंड, आप ट्राई करेंगे और ये बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर हम इसके बाद आपको सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो आपको 3 सेट गिवन थे ए बी एंड सी। तो आपको क्या कंडीशन गिवन थी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन थी और ए यूनियन बी इक्वल टू ए
यूनियन सी ये तभी पॉसिबल है स्टूडेंट जब जो हमारे सेट बी एंड सी दोनों कैसे हो, इक्वल हो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है? तो आपको दिया गया है कि A1 A2 डॉट डॉट A30 आपके पास 30 सेट्स हैं और हर एक सेट की जो कार्डिनलिटी है मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1 A2 डॉट डॉट A30, हर एक जो सेट है A1 A2 A30 इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5 है। और हमारे पास B1 B2 एंड Bn आपके पास n सेट्स हैं और हर एक सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 3 हैं। अगर हम मान लें कि यूनियन ऑफ i इक्वल टू 1 to 30 AI, इसका मतलब क्या है? A1 यूनियन विथ A2 यूनियन विथ डॉट डॉट यूनियन विथ A30 इक्वल टू यूनियन ऑफ j इक्वल टू 1 to n bj इक्वल टू आपको s दिया गया है और आपसे ये पूछा गया कि s का जो हर एक एलिमेंट है, s में जो हर एक एलिमेंट है क्या गिवन है? ईच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AI और एग्जैक्टली 9 ऑफ bj। मींस ये आपको दिया गया है कि s का प्रत्येक अवयव ठीक 10 AIs और 9 BIJ में आता है। तो n की वैल्यू आपको बतानी है कि 15 होगी या 3 होगी या 45 होगी या नन ऑफ दीज होगी। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पास है 10 सेकंड, फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो A1 A2 डॉट डॉट A30 आपके पास कितने? टोटल 30 सेट्स गिवन थे और हर एक सेट की कार्डिनलिटी कितनी थी? 5। ठीक है, तो A1 यूनियन विथ A2 यूनियन विथ A3 यूनियन विथ डॉट डॉट A30 में एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 into 5। तो यार ध्यान रखना होगा स्टूडेंट कि ये जो है हमारे A1 A2 A3 डॉट डॉट ये सारे के सारे जितने भी आपको 30 सेट्स गिवन है ये सारे के सारे डिसजॉइंट होने चाहिए, तभी हम लिखेंगे 30 into 5। क्योंकि हमारे अगर दोनों सेट डिसजॉइंट है तो A यूनियन B, इसमें क्या हो गया? A यूनियन A1 यूनियन विथ A2 यूनियन विथ A3 डॉट डॉट A30 में जो एलिमेंट्स की जो संख्या है वो 30 into 5 हो जाएगी और प्रत्येक एलिमेंट्स का जो यूज है वो कितने बार किया गया है? 10 बार किया गया है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इक्वल टू 30 into 5 डिवाइड बाई 10, तो 15। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार B1 यूनियन B2 यूनियन डॉट डॉट Bn में जो एलिमेंट्स की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? 3 times n, क्योंकि हर एक B1 B2 डॉट डॉट Bn की जो कार्डिनलिटी क्या है? हर एक सेट में कितने एलिमेंट थे? 3 और टोटल सेट कितने हैं? n, तो 3 into n हो गया, तो 3n हो गया। और प्रत्येक एलिमेंट को 9 बार क्या किया गया है? रिपीट किया गया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S कितने हो जाएगा? 3n डिवाइड बाई 9। तो n ऑफ S मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन S आप निकाल चुके हैं 15, तो यहाँ पर रख देंगे 15 इक्वल टू 3n डिवाइड बाई 9। तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा n इक्वल टू 45। क्या मिलेगा? n इक्वल टू 45। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो सेट गिवन है, ए और बी आपको दो सेट्स गिवन है और एक तीसरा सेट और ऐड किया गया है कि ए यूनियन विथ बी यूनियन विथ सी इक्वल टू यू। ये कंडीशन दी गई है और ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस सी यूनियन विथ सी माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर है? ठीक है, आपको ये एक रिलेशन दिया गया है और आपसे पूछा गया कि ये जो क्वांटिटी है ये किस क्वांटिटी के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट आपके पास है 10 सेकंड और आप ऐसे ट्राई करेंगे, फिर हम आपको 10 सेकंड के बाद इसका सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसे हम वैन यूलर डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। तो ए और बी आपके पास दो सेट हैं और ये कंडीशन आपको दी गई थी और आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो वैन डायग्राम से समझेंगे तो ये आपका यूनिवर्सल सेट, जैसे हम रेक्टेंगल से
नोट करते हैं तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल आपका यहाँ पर ऐसा क्लोज होना चाहिए, ये रेक्टेंगल शेप है तो ये रेक्टेंगल होना चाहिए, और ए बी सी आपकी कोई सेट हो गए, ए बी सी, और ये आप देख सकते हैं ये जो क्वांटिटी है ए माइनस बी है इतना, ये वाला पार्ट है बी माइनस सी, ये पार्ट है आपका सी माइनस ए, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस सी यूनियन विद सी माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट, उसकी जो वैल्यू आएगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एक्स है हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ए और बी हमारे पास सेट गिवन है जो कि सेट एक्स के सबसेट है, एक्स हमारा यूनिवर्सल सेट है, ए एंड बी आपके पास कोई दो सबसेट है, जहां पर सेट ए में जो एलिमेंट्स की जो संख्या है वो कितनी है 200 है, और सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं 300 है, और आपको ये दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो कितनी है 100, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट 300 के बराबर है, और एक कंडीशन दिया गया है नंबर ऑफ एक्स के बराबर हो। आपसे पूछा गया है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 300 प्रोवाइडेड नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपसे जो आपका जो यूनिवर्सल सेट है एक्स उसकी आपको कार्डिनलिटी पूछी गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आप ये बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर हम आपको 10 सेकंड के बाद इसका सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए स्टूडेंट अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, तो फॉर्मूला आप स्टूडेंट नोट डाउन कर लें। फॉर्मूला क्या होगा यूज कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन है, ए में एलिमेंट्स की संख्या कितनी गिवन है 200 यहाँ रख दी, बी में एलिमेंट्स की संख्या आपको दी गई 300 तो 300 लिख दिया, और ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स की जो संख्या दी गई है कितनी 100 तो माइनस 100 कर दिया, तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो कितनी आई 400 आई। ठीक है, बट आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 300, और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स की वैल्यू निकालनी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इसका डायरेक्ट वैल्यू आपको तो पता नहीं है, इसकी दी गई 300। अब आप क्या कर सकते हैं, क्या ये और इसमें कोई रिलेशन है, आपका आंसर आना चाहिए, इसमें हम यूज करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसको इस क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी है जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, इसको आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनिवर्सल सेट है आपका माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो आपको इस सेट की जो कार्डिनलिटी है वो गिवन है 300, तो वैल्यू रख दी 300। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स निकालने हैं और इसकी वैल्यू आपने यहाँ निकाल ली है, तो 400 हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स हो गया 300 प्लस 400, तो फाइनल आंसर कितना आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 700, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आपको सेट ए गिवन है, जिस सेट में की जो कार्डिनलिटी है या सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं 1000 है, और जो दूसरा सेट बी है उसमें जो एलिमेंट्स की जो संख्या है वो कितनी है 500, और आपको एक कंडीशन दी गई है कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मीन सेट ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स की जो संख्या है वो एक या एक से ज्यादा है। तो आपको एक और चीज दी गई है कि ए यूनियन बी की
जो कार्डिनलिटी है वो कैपिटल P है। तो आपसे ये रिलेशन पूछा गया है कि जो P है, या आप बोले A यूनियन B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने से कितने बीच में या किस इंटरवल में लाई करेंगे, कि P की वैल्यू 500 से 1000 के बीच में होगी, या P की वैल्यू 1001 से 1498 के बीच में होगी, या 1000 से 1498 के बीच में होगी, या 1000 से 1499 के बीच में होगी। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए और ये इन्फॉर्मेशन दी गई, आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट आपके पास है 10 सेकंड, फिर मैं आपको 10 सेकंड के बाद आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, चलिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट आपको दिया क्या गया है तो उसे समझते हैं, और फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी बताएंगे आपको। तो ए में एलिमेंट्स की संख्या दी गई है, बी में एलिमेंट्स की संख्या दी गई, और ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स की संख्या आपको बताई गई है कि ए क्या एक से अधिक होगी, और आपको ए यूनियन बी इक्वल टू पी दिया गया है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा स्टूडेंट, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें होता है तो आप उसको लिखते चलें। जब आप हर बार लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हुआ है, तो बार बार जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 1000, तो 1000 रख देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना है 5000, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी, तो एन ऑफ ए 1000 प्लस 500, तो हो जाएगा 1500 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पता है आपको ए यूनियन बी में एलिमेंट की संख्या आपने पी लिख दी, तो ये पी आपका यहाँ आ गया, ए 1500 हो गया, और माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको ये यहाँ पर एक इनइक्वालिटी टाइप की दी रखी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1500 माइनस पी। तो आपको ये पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी है, इसकी वैल्यू क्या है, ए क्या है एक से अधिक है। तो यहाँ ए क्या है, इसके लेस देन इक्वल टू, इसको लिख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू एन, ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 500, क्या हो जाएगा 500। ये ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है ना कि एक सेट ए है जिसमें टोटल 1000 एलिमेंट है, सेट बी है जिसमें केवल 500 एलिमेंट है। तो सेट ए एंड बी में जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, सेट ए एंड सेट बी में ज्यादा से ज्यादा कॉमन पॉइंट कितने हो सकते हैं, जब सेट ए की कार्डिनलिटी 1000 है, सेट बी की कार्डिनलिटी 500 है, तो इसमें दोनों सेट में जो मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कितने हो सकते हैं 500। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन भी ज्यादा यहाँ पर दिया गया एक या एक से अधिक, और 500 से कम होंगे। तो ये आपको इनइक्वालिटी मिलेगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे कितनी 1500 माइनस पी, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1500 माइनस पी लेस देन इक्वल टू 500। तो आप इसको थोड़ा 1500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस का 1499 लेस देन इक्वल टू माइनस का पी लेस देन इक्वल टू माइनस का 1000। दिस implies 1000 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू 1499। तो पी की जो वैल्यू है वो आपकी 1000 से लेकर 1499 के बीच में होगी। ओके, तो स्टूडेंट इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आज हमने आपको जितने भी टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपको इनके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। ओके, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।